कराची एमए जिनाह रोड के करीब पटाखों के गोदाम में धमाका। रात गए मजीद 3 लाशें निकाल ली गईं। अमवात की तादाद 5 हो गई। 30 से ज्यादा जख्मी। कई दुकानों और गाड़ियों को नुकसान। करीबी इमारतों, स्कूल और दुकानों के शीशे टूट गए। वाक़े का मुकदमा परेडी थाने में दर्ज। गोदाम मालिक समेत 2 अफराद नामजद। FIR में इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। रोशनियों के शहर में तीसरे रोज भी तारीकियों का राज। कराची में बारिश शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई। भिटाई आबाद और राम स्वामी समेत कई इलाकों में तीसरे रोज भी बिजली गायब। गुलिस्तान जौहर के मकीनों का सबर जवाब दे गया कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का ढोल की थाप पर रक्स। इंतजामिया के खिलाफ नारे कि इलेक्ट्रिक का 2100 फीडर्स पर बिजली बहाल करने का दावा। कराची में फिर बादलों की घन गरज। नॉर्थ कराची, सरजानी, गुलशन इकबाल, औरंगी, नॉर्दर्न बाईपास पर तेज बारिश। सिलसिला कल तक जारी रहेगा। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अहम तरीन शाहराहों से पानी की निकासी मुकम्मल। ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन का आज स्कूल खुले रखने का ऐलान। जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। मुल्क में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। कल से 27 अगस्त तक वस्ती और बालई इलाकों में बादल गरज कर बरसेंगे। 27 से 29 अगस्त तक पंजाब, सिंध, KP और मशरकी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान मौजूद है। लाहौर पुलिस ने अलीमा खान के बेटे की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक शाहरेज अजीम को 9 मई मुकदमात में पकड़ा गया। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। मुलजिम को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने राकेटिक मंसूबे के लिए $41 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। $30 करोड़ कर्ज और $11 करोड़ की गारंटी शामिल। सदर ADB के मुताबिक मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर। रोजगार के हजारों मौके पैदा होंगे। प्रोजेक्ट दुनिया में बढ़ती हुई अहम मादनियात की मांग को पूरा करने में मदद देगा। पाक चीन दोस्ती हर मौसम में आजमाई हुई और फौलादी। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। CPEC समाजी और मुआशी तरक्की और इलाकाई रवाबित की जमानत करार। कहा, SCO इजलास में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दोनों ममालिक का बाहमी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। वांग झी का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात जारी रखने का इरादा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मिले। इस्लामाबाद में स्ट्रेटेजिक डायलॉग का छठा दौर। इक़्तिसादी तिजारती ताउन के फ़रोग़, इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम का यादा। इक़्तिसादी राहदारी का भी जायज़ा। 2 तरफ़ा और कसीरुल जहती फोरम्स पर करीबी हम आहंगी और राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर। खित्ते के अमन के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन का अज़्म काबिल तहसीन है। इसहाक़ डार की चीनी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिपह सलार मर्द आहन करार। पूरी दुनिया शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी और कायदाना सलाहियतों की मोहतरफ। वॉशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बासर शख्सियत। आलमी सतह पर नई शोहरत मिली। मजबूत आसाब के मालिक आर्मी चीफ। सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड और पेंटागन के साथ ताल्लुकात बहाल किए। ट्रंप ने काबुल बम धमाके के मास्टरमाइंड को पकड़ने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। आसिम मुनीर जनूबी एशिया में ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। पाक भारत जंग में फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमायां इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल ने किसी सहाफी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। जिस कॉलम की बात की जा रही है वो ब्रसेल्स का एक इवेंट था। वहां PTI का कोई जिक्र हुआ, न ही किसी मौफी का। DG ISPR ने सुहेल वड़ाइच का दावा मुस्तरद कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, सीनियर सहाफी की हरकत नामुनासिब थी। जाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश की गई। गैर कानूनी हरकत करने वाले को कानून का सामना करना पड़ेगा। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को भी कचहरे में आना होगा।
फौज एक जिम्मेदार इदारा है। पाकिस्तान खित्ते की तकदीर बदलने वाला मुल्क है। यही वजह है कि पाकिस्तान पर तवातुर से हमले होते हैं। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात का लदम करार। बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी। सबूतों का जायजा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले का मतन। बानी की जमानत कानून के मुताबिक हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त फैसला सुनाया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। जमानत का मतलब बरियत नहीं। 9 मई मुकदमात का ट्रायल अभी जारी। खुशियां मनाना समझ से बालातर है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई ने मुल्क के खिलाफ साजिश की। शवाहिद की बुनियाद पर सुनाई गई 14 साल की सजा बरकरार है। इसराइल का गजा पर कब्जे के लिए नया ऑपरेशन। कई मकामात पर मुसलसल बमबारी। 24 घंटे में मजीद 70 शहादतें। फलस्तीनियों का इलाका छोड़ने से इनकार। जंगबंदी का मुतालबा। यरगमालियों की वापसी और जंग का खात्मा हमारी शराइत पर होना चाहिए। नेतन्याहू की हमास से मुज़ाकरात की हिदायत। अब मुआहदे के लिए यूक्रेन को नेटो रुकनियत से दस्तबरदार होना पड़ेगा। डॉनबास छोड़कर गैर जानिबदारी भी कबूल करना होगी। मगरबी फौजी की तैनाती पर पाबंदी भी लगाना होगी। अलास्का सरबराही इजलास में प्यूटन की तजावीज़ सामने आ गई। रूसी सदर ने कहा, बदले में रूस खैरसुल महाज मुंजमद कर देगा। मामूली फतूहात से भी दस्तबरदार हो जाएगा। 5 माह के दौरान 17 खरब डॉलर की सरमायाकारी लाया। चीनी एआई का कामयाबी से मुकाबला किया। इलेक्ट्रिक जहाज बनाने पर काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। न्यूयॉर्क की अपील कोर्ट ने अमरीकी सदर पर $515 मिलियन का सिविल फ्रॉड जुर्माना का लदम करार दे दिया। अमरीकी हुकाम 5 करोड़ 50 लाख से ज्यादा गैर मुल्कियों के रिकॉर्ड का जायजा ले रहे हैं। इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर वीजे मंसूख करके मुल्क बदर किया जाएगा। तर्जुमान महकमा खारजा का ऐलान। गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर्स को वीजे रोक दिए गए। कोलंबिया के शहर कैली में मिलिट्री बेस के करीब कार बम धमाका। 5 अफराद हलाक, 30 से ज्यादा जख्मी। कई की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक हमला आवर का हदफ मिलिट्री एविएशन स्कूल था। शहर में बड़े ट्रकों के दाखिले पर पाबंदी आयद। एक और वाक़े में मिलिट्री हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 8 अफराद जान से गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बागियों ने हेलीकॉप्टर को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। और 3 मुल्की सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम की दुबई में 3 घंटे प्रैक्टिस। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। सीरीज का इफ्तिताही मैच 29 अगस्त को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होगा।